नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिसबाहुल। आज की बात शुरू करने से पहले एक सवाल है आप सभी से। क्या सरकार का कोई फैसला तभी अच्छा होता है जब वो चुनाव के टाइम आए? क्या जनता की जेब सिर्फ वोट से पहले ही याद आती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर जीएसटी को इतना आसान बनाया जा सकता था तो फिर 8 साल क्यों लगे? 2017 याद कीजिए, रातों रात बड़े बड़े होर्डिंग लगे, बोर्ड लगे, वन नेशन वन टैक्स। लाल किले से ऐलान हुआ था कि अब देश की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। कहा गया था ये सुधार है, ये क्रांति है। लेकिन जनता ने क्या देखा? दुकान दुकान पर लोग रोते दिखे, छोटे व्यापारी फॉर्म भरने में, टैक्स भरने में, नोटिस झेलने में ही उलझ गए थे। बच्चों की कॉपी तक पर 12% जीएसटी, साबुन तेल पर बात करें तो 18% जीएसटी, बीमा पर 18% की बात करें तो जीएसटी, दवा पर टैक्स। अरे भाई, टैक्स से बचा क्या? और जब जनता ने कहा ये गब्बर सिंह टैक्स है तो हंसी उड़ाई गई। राहुल गांधी बोले थे गरीब और अमीर पर एक जैसा टैक्स लगाना सरासर गलत है। लेकिन सरकार ने कहा सब बढ़िया है। गोदी मीडिया ने कहा ये तो राष्ट्र हित में है। आईटी सेल ने कहा जो जीएसटी का विरोध कर रहा है वो देश का दुश्मन है। अब देखिए, 8 साल बाद वही सरकार कह रही है भाई हमने राहत दे दी है, 2 स्लैब कर दिए हैं, 5% और 18%। सवाल है ये 8 साल में जो जनता से वसूला गया वो वापस मिलेगा क्या? क्या उस छोटे दुकानदार का धंधा वापस मिलेगा जो बंद हो गया? क्या उस मजदूर की नौकरी वापस मिलेंगी जो महंगाई से घर छोड़कर पलायन कर गया? क्या उन बच्चों की पढ़ाई पूरी होगी जो फीस और किताबों की महंगाई के कारण स्कूल छोड़ बैठे? सरकार कह रही है ये दीपावली का तोहफा है। अरे भाई, दीपावली के नाम पर जनता को धोखा मत दो। 8 साल से हर दीपावली लूट मचाई गई है। अब चुनाव से पहले थोड़ा बहुत वापस करके खुद को दाता मत दिखाओ। अब देखिए सरकार कैसे पोस्टरबाजी कर रही है, बड़े बड़े विज्ञापन छापे जा रहे हैं। फन जस्ट गॉट चीपर, रोज के खर्चे अब होंगे सस्ते, सपनों की सवारी अब जेब पर नहीं भारी। मतलब जनता को लूटो और फिर कहो अब तुम्हारे खर्चे सस्ते हो गए। सोचिए जरा, बच्चों की कॉपी खरीदने पर टैक्स। क्या किसी देश में शिक्षा पर टैक्स लगाया जाता है? क्या किसी देश में बीमार इंसान के इलाज पर 18% जीएसटी लगाया जाता है? लेकिन भारत में यह हुआ और आज जब इसे घटाया जा रहा है तो गोदी मीडिया इसे तोहफा बताकर तालियां बजा रही है। अब बात आती है राहुल गांधी की। इन्होंने ही 2016 से ही कहा था कि जीएसटी 18% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, गरीब और अमीर पर एक जैसा टैक्स मत लगाइए। लेकिन उस वक्त उनकी बात को दबा दिया गया था, उन्हें हंसी का पात्र बना दिया गया था। और अब वही काम करना विपक्ष को पड़ रहा है। राहुल गांधी कहे थे इसका मतलब है कि असली दूरदर्शिता यानी दूर का सोचने वाला, समझने वाला सत्ता में बैठे लोगों में है या फिर विपक्ष में खड़े एक नेता राहुल गांधी में है। आप सब समझ पा रहे होंगे।
नोटबंदी और जीएसटी दोनों को सुधार बताया गया था, लेकिन असल में ये गरीब और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ने वाले हथियार निकले। छोटे व्यापारियों को खत्म करने वाले हथियार निकले। गली मोहल्ले की दुकान बंद हो गई। सड़क किनारे के ठेले वाले तक कागज के चक्कर में फंसकर ठेले का दुकान लगाना छोड़ दिए। और फायदा किसे हुआ? बड़े अरबपतियों को। आज भी वही खेल चल रहा है। अब जब चुनाव सामने है तब कहा जा रहा है हमने जनता को राहत दी। अरे भाई, राहत नहीं दी, मजबूरी में कदम उठाया है आपने, क्योंकि जनता तंग आ चुकी है। महंगाई ने जेब खाली कर दी है। अखबार खुद लिख रहे हैं कि भारत के परिवारों की बचत दशकों में सबसे कम हो गई है। आप समझ पा रहे हैं ना? मैं बता दूं, 95 से 100 रुपए लीटर आप पेट्रोल खरीद रहे हैं। गैस सिलेंडर 1200 का आप खरीद रहे हैं। बिजली के बिल आसमान पर है और ऊपर से हर चीज पर जीएसटी। अब जब दो व्हीलर यानी दो पहिया टैक्स गाड़ियों पर टैक्स घटाया गया तो पोस्टर चिपका दिया गया, सपनों की सवारी अब जेब पर नहीं भारी। सपनों की सवारी अब जेब पर नहीं भारी, ये इन्होंने पोस्टर लगवाया है। अरे भाई, 8 साल तक जो डिलीवरी बॉय भूखे पेट पेट्रोल भरता रहा, उसका क्या? उसके सपने तो पहले ही भारी हो चुके थे। अब जरा सोचिए, बीमा पर आप टैक्स लगा दिए हैं। लोग अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बीमा लेते हैं और सरकार उस पर 18% जीएसटी लगा देती है। नतीजा क्या हुआ? लोग पॉलिसियां बंद करने लगे। अब जाकर कहा जा रहा है हमने सस्ता कर दिया। क्या वो लोग यानी जो लोग पॉलिसी बंद कर चुके हैं उनकी जिंदगी वापस लौट आएंगी? दोस्तों, सच्चाई यही है कि सरकार ने 8 साल तक जनता को निचोड़कर अब माना है कि गलती हुई, लेकिन इसे तोहफा कहकर वो चाहते हैं कि जनता ताली बजाए। क्या जनता ताली बजाएंगी या सवाल पूछेंगी? जनता को सवाल पूछना भी होगा। क्या राहत सिर्फ चुनाव तक है? क्या अगले चुनाव के बाद फिर से कोई नया बोझ डाल दिया जाएगा? क्या असली सुधार वही होता है जो चुनाव से पहले याद आता है? अगर सरकार को जनता की सचमुच चिंता होती तो यह सुधार 2017 में ही कर दिया जाता। आज गोदी मीडिया का रोल देखिए। 8 साल तक जनता का दर्द नहीं दिखाया, किसी व्यापारी की बंद दुकान नहीं दिखाई, किसी गिंग वर्कर की टूटी साइकिल नहीं दिखाई। अब वही मीडिया कह रही है खुशखबरी, सामान सस्ता हो गया। लेकिन असली पत्रकारिता यही है कि जनता से पूछो तुम्हें क्या मिला, तुम्हारी जेब में क्या बचा। दोस्तों, ये स्क्रिप्ट नहीं है, ये जनता की आवाज है। ये आवाज है उस बाप की जो बच्चों की कॉपी पर टैक्स देकर अपमानित हुआ। ये आवाज है उस मां की जो बच्चों का इलाज करवाते समय जीएसटी देकर रो पड़ी। ये आवाज है उस मजदूर की जो पेट्रोल के दाम से परेशान होकर काम छोड़कर गांव लौट गया। इसलिए याद रखिए, यह कोई तोहफा नहीं है, यह मजबूरी है इनका। यह उस गलती का प्रमाण है जो 8 साल तक जनता पर थोपी गई। मेरा सवाल वही रहेगा, राहत नहीं चाहिए, हमें जवाब चाहिए। कमेंट में आप बताइए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद।